जो हाईटेक यंग कपल हैं वो लेट मैरिज कर रहे हैं। 30 के बाद लड़कियां, लड़के 30+ में शादी हो रही है। इवन गांव कस्बा में भी जो शादी की उम्र हो गई है वो 30+ हो गया है। तो ऐसे में आगे बढ़ने की होड़, कैरियर में आगे बढ़ने की होड़, पैसे कमाने की ललक, इन सब के चक्कर में लोग बच्चा पैदा करना भूल जाते हैं। इनके पीछे और भी कई रीजन हो सकते हैं, बट अभी फिलहाल उन पर चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा आज करेंगे IVF पर, इन्वर्टिव फर्टिलिटी पे। तो हमारे दर्शकों जो पटना समेत दूर दराज इलाके में बैठे हुए हैं, इनको आसान भाषा में समझाएं जो IVF तकनीक से कैसे बच्चा पैदा होता है। ये सवाल बहुत ही अच्छा है और सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि IVF क्या होता है। IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो मतलब शरीर के बाहर, इन वीवो मतलब शरीर के अंदर, फर्टिलाइज मतलब पति और पत्नी का जो कीटाणु होता है, जो बच्चा पैदा करने का जो कीटाणु, तो वो जब मिलता है तो एक बच्चा पैदा होता है। अब शरीर के अंदर जब वो मिलता है तो शरीर के अंदर बच्चा पैदा होता है, और वही दोनों कीटाणु को निकाल के जब हम लोग टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक डिश के अंदर, एक बर्तन के अंदर जब उन लोगों को रखते हैं मीडिया के साथ, मतलब कुछ पानी जैसा एक मीडिया होता है, उसके साथ जब हम लोग रखते हैं तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है एक दूसरे से, और शरीर के बाहर एक बच्चा बनता है जिसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। और जब वो एम्ब्रियो, कोई लोग 3 दिन, कोई लोग 4 दिन, कोई लोग 5 दिन का बड़ा एम्ब्रियो जो हो जाता है, तब उसको वापस शरीर के अंदर मतलब यूट्रस के अंदर डाल दिया जाता है। इसी को कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF। IVF का एक स्टेप और बड़ा है कि हम लोग अंडा और कीटाणु को, पति के कीटाणु स्पर्म्स को साथ न रख के स्पर्म का जो टेल होता है उसको मतलब कि कट करके स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्शन द्वारा उस साइड के अंदर, मतलब अंडे के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि फर्टिलाइजेशन का चांसेस एकदम कंफर्म्ड हो जाए। तो इसको ICSI कहते हैं। मैम ये बताइए, जो शुक्राणु और वीर्य पुरुष और महिला में किस उम्र तक आदमी मतलब चाहे जो बच्चा पैदा कर सकता है? एक उम्र की भी सीमा होगी जो इस उम्र तक महिलाओं का शुक्राणु ले लिया जाए और पुरुष का वीर्य ले लिया जाए। जैसे पुरुष का शुक्राणु तो अनंत काल तक इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए हस्बैंड का कोई एज बहुत मायने रखता नहीं है। यस, लेडीज़ का एज मायने रखता है। बेस्ट टाइम टू कंसीव इज़ mid-20s। वो सबसे अच्छा समय होता है एक औरत को बच्चा पैदा करने के लिए। 30 जब वो क्रॉस कर जाती है तब प्रेगनेंसी में थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब 40 क्रॉस कर जाती है तो उसके प्रेग्नेंट होने के ही चांसेस कम हो जाते हैं, और 50 में तो खैर मेंस ही बंद हो जाता है। तो मेंस एक बार बंद हो गया, मेनोपॉज हो गया, तो फिर आपको प्रेगनेंसी अपने अंडों से होना लगभग नामुमकिन है। मैम ये बताइए, इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लगता है जो दोनों का लेके आप लोग जो मतलब बच्चा पैदा करते हो, इस पूरा मतलब कितना वक्त लगता है? देखिए, पहले हम लोगों को लेडी को स्टिमुलेट करना होता है, पहले इसको डाउन, बहुत तरीके होते हैं IVF के, है ना, पर लगभग आप मान के चलिए 1 महीना दवाई खाना, इंजेक्शन लेना, फिर उसके बाद जब अंडे बन जाते हैं तो उसका पिकअप होता है। जिस दिन पिकअप होता है उस दिन फिर टेस्ट ट्यूब में या वो जो डिश है उसमें उसको फर्टिलाइज़ करके 5 दिन में उसको फिर वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है। मैम हमारे दर्शक पूछते हैं जो इसमें कितना खर्च आता है, चूँकि हाईली टेक्निकल चीज़ है, तो कितना खर्च आता है इसमें? देखिए भैया, है तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव ही प्रोसीजर, क्योंकि इसके लिए जो मशीनें हैं वो बहुत महंगी होती हैं, लैब का सेटअप बहुत महंगा होता है, इसमें जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो बहुत महंगी होती हैं। तो मतलब कि डॉक्टर कॉस्ट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, बट इनर्ट जो कॉस्ट है वो लगभग आप मान के चलिए 70 से लाख के बीच में आपको लग जाता है।